आज इस वीडियो में समझेंगे कि ट्रेन की लंबाई कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन में एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकेंड में पार करती हैं और 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 90 सेकेंड में पार करती हैं, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। जैसे हम सोचते, जैसे यहाँ पर ट्रेन की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ते हैं तो यहाँ पर अब बट्टे ट्रेन की लंबाई जो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना 60 सेकेंड की समय लगाता है। इसी तरह से यहाँ पर फिर वही ट्रेन 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 90 सेकेंड का लगाता है। ये दोनों में यहाँ पर आपस में बराबर है। तो यहाँ पर अब इसे हम काटेंगे, तो यहाँ पर काटने पर कहता है 0 से 0 कट गया, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 हो गया। अब यहाँ पर हम इसे क्रॉसिंग गुना करते, इससे हम यहाँ पर क्रॉसिंग गुना करेंगे और इससे हम क्रॉसिंग गुना करते हैं। तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3L प्लस में 3 चौका 1200 और बराबर यहाँ पर 2 से L में गुना करेंगे तो 2L प्लस तो 7 दूना 1400 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे हम घटाएंगे, यहाँ पर 3L और 2L को इस साइड लाएंगे या घटाएंगे तो 3 में से 2 को घटाएंगे कितना बच गया, 1L बचा। अब बराबर कितना यहाँ पर 1400 है और 1200 को इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाने पर 200 बचेगा। यही ट्रेन की लंबाई हो जाएगा कितना, तो 200 मीटर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में और 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ेंगे और बट्टे पार करने में कितना समय लगता है, तो 30 सेकेंड लगता है। अब बराबर फिर यहाँ पर ट्रेन की लंबाई में फिर अगला प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ेंगे तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 मीटर और इसे पार करने में कितना समय लगता है, 60 सेकेंड का लगता है। अब इसे पे हम आपस में काटेंगे तो काटने पर कितना हो जाता है, यहाँ पर 30 को इस 60 को काटेंगे तो 30 दूना 60। अब यहाँ पर इसको हम इससे क्रॉसिंग गुना करेंगे और यहाँ पर जो एक बचा है 30 के 3 इसको हम इससे गुना करेंगे। तो गुना करने पर कितना हो जाता है, यहाँ पर 2 को L से गुना करेंगे तो 2L हो जाएगा और यहाँ पर इस 2 से फिर हम इस 200 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 बराबर यहाँ पर L 1 को और इस L से गुना करेंगे तो 1L हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1 को फिर 500 से गुना करेंगे तो कितना 500 हो जाता है। अब यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर 2L है और यहाँ पर 1L है, बराबर से इस साइड लाएंगे तो कितना 2L में से 1L को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1L बचेगा। बराबर यहाँ पर 2 से 400, यहाँ पर 500, 400 को उस साइड करेंगे तब घटाएंगे तो 500 में से 400 को घटाने पर कितना 100 बचेगा। तो यही 100 मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर एक ट्रेन 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड में पार करती हैं, तो 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 80 सेकेंड में पार करते हैं, तो ट्रेन की लंबाई कितना है। यहाँ पर ट्रेन की लंबाई या प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई अब बट्टे में ट्रेन और यहाँ पर 50 सेकेंड में पार करती है, बराबर वही ट्रेन फिर 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 80 सेकेंड में पार करती है। अब यहाँ पे इसे हम आपस में काटेंगे, जैसे 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पर इस 8 को इधर इस साइड क्रॉसिंग गुना करेंगे, इसको हम इस साइड क्रॉसिंग गुना करेंगे। चलते हैं क्रॉसिंग गुना करते हैं। 8 को इस L में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8L हो जाएगा। बराबर इस में यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर इस 8 को फिर हम इस 350 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 है 1 0 8 5 40 4 8 3 24 4
2800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2800 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ इस हम 5 से इस एल में गुना करेंगे तो 5L प्लस फिर इस 5 से हम इस 650 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 5 25 और 5 6 30 2 32 3250 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फिर इस 5L को इस साइड 8L में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3L बराबर। यहाँ पर हम 3232 मीटर में से 2800 मीटर को घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 450 मीटर बचेगा। अब यहाँ पर इस L को यहाँ पर 3 से इस 450 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यानी 1L बराबर कितना हो जाएगा? 3 1 3 1 3 5 15 यानी 150 मीटर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक ट्रेन 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 100 सेकेंड में पार करती है और 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 70 सेकेंड में पार करते हैं, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? यहाँ पर ट्रेन की लंबाई प्लस यहाँ पर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 800 है, बट्टी इसे पार करने में कितना? 100 सेकेंड लगता है बराबर। यहाँ पर फिर ट्रेन की लंबाई 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना? 70 सेकेंड की लगाता है। अब इसे हम क्रॉसिंग गुना करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इस साइड हम क्रॉसिंग गुना करेंगे तो यहाँ इसको इस साइड हम गुना करेंगे, इसको हम इस साइड गुना करेंगे। गुना करते हैं तो 7L प्लस यहाँ 7 8 56 100 बराबर कितना? इसे 10 को n गुना तो 10L प्लस यहाँ पर कितना है? 5000 अब इसी में घटाएंगे तो घटाने पे इस 7 को इस 10 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3L हो जाएगा बराबर। यहाँ 5600 में से 5000 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 600 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इस 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूना 600 और बराबर L हो जाएगा, बराबर L यानी 1L का मान कितना हो जाएगा? 200 मीटर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक ट्रेन 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 120 सेकेंड में पार करती है और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 80 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो ट्रेन की लंबाई में प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में कितना? 120 सेकेंड में पार करती हैं बराबर। यहाँ पर फिर ट्रेन की लंबाई को फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई में जोड़ेंगे और उसे पार करने में कितना? 80 सेकेंड का समय लगाता है। अब इसे हम फिर से हम काटते हैं तो जैसे 1 0 से 1 0 कट गया, 4 दूनी 8 4 तिया 12। अब इसे हम क्रॉसिंग गुना करेंगे, यहाँ पर क्रॉसिंग गुना करने पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2L प्लस में 2000 मीटर बराबर हो जाए 3 को L से गुना करेंगे तो 3L प्लस 3 6 1800 मीटर। अब यहाँ पर इसे हम फिर से घटाएंगे तो यहाँ पर 2L को इस 3L में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? L बचेगा। अब यहाँ पर 2000 में से ये 1800 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 200 मीटर बचेगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।